नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉर्निंग शो को, जिसमें हमें देखना है स्पेशली कुछ बेहतरीन इतिहास के क्वेश्चंस को। लगातार आपके दिन अर्थात मिशन 6 दिसंबर जिसको आपको फोकस करना है वो नजदीक आ रहा है। अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ जारी रखिए, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, तीनों का ही एक बड़ा रोल आपको दिखाई पड़ेगा, लगभग 65 प्लस क्वेश्चंस का। तो चलिए इस मॉर्निंग शो को मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इतिहास के कुछ बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के, जहां अपने आप को टेस्ट कीजिए आप कि आप कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ आज के इस सेशन को। तो फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा अपडेशन जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शो करता हूं। तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप इस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल कभी भी आपको एग्जामिनेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे इस पर बात भी कर सकते हैं। किसी भी बैच को परचेज करना हो तो आपको मालूम है, ये ज्ञात भी है कि आप मेरे इस कोड का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है साइलाइन। ठीक है, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। विच पीरियड अपराइजिंग इन बंगाल was directed against the oppressive इजारादारी। इजारादारी मतलब रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लीज देखने का प्रयास कीजिएगा। 1783 में बंगाल का कौन सा किसान विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत दमनकारी इजारेदारी, ये इजारेदारी है, इजारेदारी व्यवस्था के खिलाफ था? सन्यासी रिवोल्ट, रंगपुर धीग रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट? क्या लगता है आपको आंसर? आशा करता हूं आपने इसके आंसर को दे दिया होगा। जी हां, जो आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, रंगपुर धींग रिवोल्ट, जो कि 1783 में हुआ था, स्पेशली बंगाल वाले क्षेत्र में। और इसको किसानों के सबसे प्रारंभिक विद्रोहों के रूप में कंसीडर किया जाता है। और स्पेशली ये विद्रोह जो है तत्कालीन जो जमींदार था, इजारेदार हुआ करता था गांव का, जिसे देवी सिंह के नाम से जाना जाता था। देवी सिंह ने जो फार्मिंग सिस्टम लागू किया गया था, खासकर 1 ईयर सेटलमेंट वाला, तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको इजारेदारी का पट्टा प्रोवाइड किया गया था देवी सिंह को। देवी सिंह ने अत्यधिक टैक्स को वसूलने के लिए किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किए, और इसी कारण देवी सिंह के खिलाफ नूरुद्दीन अहमद करके किसान था, जिसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और इसके खिलाफ विद्रोह किया था। फिलहाल वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया था। इसीलिए यहीं से उसको यह भी पता चला था कि इजारेदारी व्यवस्था को लेकर के भी ये रिवोल्ट जो हो रहे हैं। इसीलिए यह भी एक बड़ा कारण बना था, खासकर जब कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आप यहां पर इसका पढ़ भी सकते हैं कि रंगपुर धींग रिवोल्ट जो है ये बंगाल में हुआ था, और अर्लिएस्ट पीजेंट रिवोल्ट के रूप में ये कंसीडर किया जाता है, जिसमें देवी सिंह नाम का ये जो इजारेदार था, इसके खिलाफ इस रिवोल्ट को प्रारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। लिखा है द पागलपंथी अ सेमी रिलीजियस सेक्ट दैट रैलीड peasants against British rent hikes in Mymensingh, Bengal 1825 was founded by। ये लगभग 1825 से लेकर के 1850 तक डिफरेंट फेज में बेसिकली रन करवाया गया था। ये रिवोल्ट जो है वो हुआ था। इसको स्थापना किसने की थी आपसे पूछ रहा है। दूदू मियान, करम शाह, सैयद अहमद या शाह वली उल्लाह,
या शाह वली उल्लाह? क्या लगता है? आशा करता हूं आंसर आपने इसका दे दिया होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो है करम शाह। करम शाह जो है इज योर राइट आंसर। पहले इसे करम शाह ने संभाला, फिर इसके बेटे टीपू ने इसको लीड किया था खासकर करम शाह को इस मूवमेंट को। इस जो पागलपंथी रिवोल्ट है इसमें वहां की तत्कालीन जो ट्राइब थी, जैसे हाजोंग ट्राइब, जैसे गारो ट्राइब, उसने भी इनमें सहयोग किया था। एक हाजोंग ट्राइब हुआ करती थी, एक गारो ट्राइब हुआ करती थी, उसमें भी इन्होंने शामिल किया था। आगे जाकर के ये किसानों का मूवमेंट बना था और किसानों को समर्थन दिया गया था खासकर करम शाह के बाद टीपू के द्वारा, और इसको जमींदारों के खिलाफ भी किया गया था। तो 1825 से लेकर 1851 तक देखने के लिए मिला था। यहां पर जो दूदू मियान आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये आपके फरेजी आंदोलन से संबंधित हैं। आपको याद होगा कि एक फरेजी रिवोल्ट हुआ करता था जिसकी स्थापना हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी, और ये जो फरेजी रिवोल्ट था ये लगभग 1838 से लेकर के 1857 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह, और उनके बाद फिर दूदू मियान जिसका नाम मोहसिन अहमद भी हुआ करता था, उसने इसको लीड किया था। बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है विच ट्राइबल अपराइजिंग टुक प्लेस इन छोटा नागपुर रीजन बिटवीन 1831 एंड 1832, 1831 और 1832 के आसपास, as a resistance against the British land revenue policies and the entry of the non-tribal merchants, जिसे दीकूज भी कहा जाता था, जिसमें मुस्लिम सिख व्यापारी यहां पर आए थे। 1831-1832 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के कारण आदिवासी व्यापारियों, दीकुओं अर्थात उस समय के मुस्लिम और सिख व्यापारियों के प्रवेश के विरोध में कौन सा आदिवासी आंदोलन यहां पर संपादित किया गया था? खोंड अपराइजिंग, भील अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, या फिर सैंथल्स अपराइजिंग? क्या लगता है आंसर आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इसका आंसर दिया होगा, मैं इस बात की आशा करता हूं। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोल अपराइजिंग। बुद्धो भगत के नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था। आपको याद हो ये छोटा नागपुर रीजन में ही लीड किया गया था इस विद्रोह को। तो कोल विद्रोह अगर आप देखेंगे तो कोल विद्रोह इज योर राइट आंसर, 1831-32 के आसपास छोटा नागपुर वाले रीजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपसे। लिखा हु वॉज द लीडर ऑफ द फेमस नरकलबेरिया अपराइजिंग 1831 इन बंगाल वेयर अ बैम्बू फोर्ट बंशेर केला वॉज कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट ब्रिटिश फोर्सेज एंड लैंडलॉर्ड? बंगाल के फंसे नारकलबेरिया विद्रोह के नेता कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना और जमींदारों का विद्रोह करने के लिए बांस का किला बाशेर किला बनवाया था? चित्तूर सिंह, दूदू मियान, तीतू मीर, मीर निथार अली, या फिर बख्शी जगबंधु? इसमें दाढ़ी कर लगाया गया था। शायद आपको याद हो कि इसी में ही दाढ़ी कर को भी इंपोज किया गया था, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे लिख गया, माफी चाहेंगे, इधर साइड लिख देते हैं, दैट इज दाढ़ी कर इसमें इंपोज किया गया था। जो मुस्लिम हुआ करते थे वो, और जो ब्रिटिश नील की खेती करने वाले लोग हुआ करते थे, उन पर दाढ़ी संबंधी रखने भी टैक्स लगाया गया था। तो फिलहाल एक अर्लीस्ट रिवोल्ट में यह भी माना जाता है मीर निथार अली का, जिसका नाम टीटू मीर भी था, इसने नारकलबेरिया रिवोल्ट किया था। ये स्पेशली स्टार्ट जो हुआ था ये 1782 से स्पेशली स्टार्ट हुआ था, लगभग 1831 तक ये चला था। लगभग 1831 तक चला था, लगभग 1782 में स्टार्ट हुआ था, 1831 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द दामिन एको रीजन क्रिएटेड बाय ब्रिटिश वाज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर द मैसिव रिबेलियन इन 1855? 1855 में हुए भारी विद्रोह से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दामिन एको क्षेत्र किस आदिवासी समूह से संबंधित था? संथाल, गोंड, टोडा और चैचू? क्या लगता है आंसर? चलिए
आशा करते हैं आंसर आपने इसका अवश्य दिया होगा। फिलहाल सिंपल सा आंसर है, दैट इज संथाल्स, क्योंकि 1855-56 में इन्हीं का विद्रोह हुआ था। लेकिन उससे पहले 1831-32 में अगर आप देखेंगे तो राजमहल, भागलपुर से लेकर राजमहल तक का जो क्षेत्र था उसमें बड़े पार्ट को जो है दामिन एकोह घोषित किया गया था। दामिन एकोह के तहत इनको एक प्रकार से स्वायत्ता का अधिकार दिया गया था। बात की जाए संथालों की, तो संथाल जो है वो यहाँ पर जो ये रीजन हुआ करता था, यहाँ पे पहाड़िया ट्राइब भी स्पेशली रहती थी। तो संथाल्स जो थे वो स्पेशली हिली लैंड को छोड़ करके स्पेशली आ गए थे थोड़ा मैदानी वाले क्षेत्रों में, वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे थे। इसी को लेकर के पहाड़िया जो ट्राइबल ग्रुप था उनके साथ इनकी लड़ाई होती है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स इसमें मध्यस्थता भी करते हैं और 1831-32 में दामिन एकोह के क्षेत्र को डिक्लेयर किया जाता है और यहां पर एग्रीकल्चर का लैंड राइट दिया जाता है किसको? संथालों को दिया जाता है। तब संथाल यहां पर एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन 1855-56 में यहां पर रिवोल्ट होता है और उसी के बारे में यहां पर आपसे बात किया जा रहा है कि दामिन एकोह इस क्षेत्र से कौन संबंधित था? तो संथाल्स। नेक्स्ट वन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीगार्स रिबेलियन। पॉलीगार रिबेलियन के बारे में बताइए। द साउथ इंडियन पॉलीगार वर ट्रेडिशनल मिलिट्री चिफिशियंस who revolted primarily against the British interference in their hereditary land rights, that is called Kawal system. Kawal system. Second लिखा है, वीरा पंड्या कट्टा बोमन led the first polygar war from the region of Tirunelveli in modern day Kerala. पॉलीगर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। दक्षिण भारतीय पॉलीगर पारंपरिक सैन्य सरदार थे जिन्होंने मुख्य रूप से अपने वंशानुगत भूमि अधिकारों, जिसे कावल प्रणाली भी कहा जाता था, में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। वीर पांड्या कट्टा बोमन ने आधुनिक केरल के तिरुनेलवेली क्षेत्र में प्रथम पॉलीगार युद्ध का नेतृत्व किया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों ही सही है, या ना ही एक सही है और ना ही दो सही है? क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? आशा करता हूं आंसर आपने इसका दिया होगा। चलते हैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पारंपरिक सैन्य सरदार हुआ करते थे पॉलीगार्स, और इनको वंशानुगत भूमि अधिकार का राइट भी प्रदान किया गया था। इसे कावल प्रणाली कहा जाता था। वीर पांड्या कट्टा बोमन जो है लगभग 1799 के आसपास आप देखेंगे, तब इन्होंने स्पेशली इस विद्रोह को संपादित किया था। लेकिन ये जो क्षेत्र था, तिरुनेलवेली वाला जो क्षेत्र था, ये आपका केरल में नहीं था, ये आपका तमिलनाडु वाला इलाका था। आज के तमिलनाडु के इलाके में आपको दिखाई पड़ेगा। दैट्स वाई इसका सेकंड वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट्स वाई ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आज के सेशन को फिर यही विराम देते हैं, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आपको अगर किसी भी ऑनलाइन बैचेस की नीड हो तो आप किसी भी ऑनलाइन बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे यहां पर हमारा अभ्युदय बैच है जो 26 तारीख से स्पेशली स्टार्ट हो रहा है। आरंभ बैच जो है आज से आपका स्टार्ट हो गया है। आज मैंने इसमें पहली क्लास ली है। जब आप इस सेशन को देख रहे हैं तो 8 बजे मैं इसकी पहली क्लास लेने जा रहा हूं। तो 8 बजे से मेरी ये पहली क्लास आज स्टार्ट हो रही है आरंभ में। यह हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जो मिशन 6 दिसंबर को फोकस कर रहा है। अगर लिखना नहीं आता है मेंस में तो आलेखन बैच को ज्वाइन कीजिए। बाकी आरओ का फाउंडेशन भी है और टेस्ट सीरीज भी है। किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना हो, आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट प्लीज। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी बैच के रिगार्डिंग नीड रहे, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9289996923 पर। आप वहां पर बोल सकते हैं हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।